everyone, welcome to Krishna Maths Academy. Let's proceed toward our next question. फोर्थ क्वेश्चन के 3 पार्ट रहते थे तो हम उनको डिस्कस कर रहे हैं. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. सबसे पहले मैं ले रही हूँ फिफ्थ पार्ट. देखो जैसे कि आपको पता है यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन मेकिंग ही मेन है, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आप लोग पहले से ही लर्न कर चुके हो. तो यहाँ पर आपको इक्वेशन मेकिंग पर ही फोकस करना है मेन. तो स्टेटमेंट को रीड करते हुए चलते हैं. एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3. यहाँ पर रेक्टेंगल के एरिया की बात करिए और किसको मेंशन कर रखा है, लेंथ और ब्रेड्थ को. कितने कितने अगर लेंथ को हम क्या कर दें 5 यूनिट से रिड्यूस कर दें और ब्रेड्थ को हम 3 यूनिट से क्या कर दें इंक्रीज कर दें, तो आपका जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट से क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. तो आपके पास ना ही यहाँ लेंथ है ना ही यहाँ क्या है, ब्रेड्थ है. तो सबसे पहले जो आप करेंगे लेंथ और ब्रेड्थ को मेंशन कीजिए. लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी ले ली आपने, x. ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या ले ली, y. तो एरिया कम्स आउट टू बी इक्वल टू क्या हो गया आपके पास xy. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रखे हैं, फर्स्टली हमने लिया क्या कहता है, लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5. लेंथ को 5 रिड्यूस करना, लेंथ थी कितनी x, हमारे पास कितनी रिड्यूस करने के लिए कह रखा है 5, तो x माइनस क्या होगी 5. आफ्टर दैट ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3. ब्रेड्थ तो इंक्रीज करनी है तो क्या बन गया y प्लस 3. अब ये अगर मैं ये लेंथ और ये ब्रेड्थ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका न्यू एरिया बन गया. ओके, अब ये को स्टेटमेंट को यहाँ अंडरस्टैंड करना है. एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 9. अब इस लाइन को रीड करना. एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 9. कहते जो एरिया है पहले से 9 स्क्वायर यूनिट लेस हो गया है, यानी कि जो अब वाला एरिया आया है वो पहले के कंपैरेटिव क्या है, लेस है. अगर अब का एरिया पहले के कंपैरेटिव लेस है यानी पहले वाला ज्यादा था, अब वाला क्या है, कम है. तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब अगर पहले वाला 80 था तो अब वाला क्या है 71. अगर एक चीज रिड्यूस हुई है दैट मीन इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पर 9. पहले वाले में से बाद वाला एरिया माइनस और आपने आंसर क्या कह दिया 9. तो जब भी आपको ऐसे कहा जाता है कि कोई चीज पहले से रिड्यूस हो गई है या पहले से ग्रेटर हो गई है, दैट मीन इस केस में यही काम करना होता है कि दोनों चीजों को क्या लेना होता है, डिफरेंस लेना होता है. इक्वेशन मेकिंग हर कोई टीचर अपने अकॉर्डिंग समझाएगा, लेकिन मुझे जो बेस्ट वे लगता है क्या लगता है कि जब भी रिड्यूस क्या रखा हो या ग्रेटर क्या रखा हो, इक्वेशन मेकिंग सबसे इजी रहती है, दो चीजों का डिफरेंस ही लेना है. अब यहाँ क्या कह रहा है, जो न्यू एरिया है पहले के कंपैरेटिव 9 स्क्वायर यूनिट क्या है, लेस है. न्यू एरिया लेस है यानी कि ये वाला क्या है, मोर है, और ये वाला एरिया क्या हो गया, लेस हो गया. तो मैंने आपको क्या था, वो क्या करेंगे, पहले वाला 80 था अब वाला 71 है, तो इक्वेशन क्या बनाई, 80 माइनस 71 इज इक्वल टू 9. तो उसने क्या बोला, न्यू एरिया रिड्यूस है यानी ये कम है, ये क्या है, मोर है. तो पहले वाले में से ये वाला एरिया क्या कर देंगे हम, माइनस. ओके, और कितना रिड्यूस है 9. अभी सब मैं रब कर रही हूँ, अब आपको क्लियर हो गया. तो फर्स्ट इक्वेशन यही से मेकिंग हुई. अब वाले में से पहले वाले में से अब वाला एरिया क्या कर देंगे, माइनस xy माइनस ब्रैकेट लगाते हैं xy प्लस में क्या आएगा 3x माइनस 5y माइनस 15 और यहाँ क्या है 9. xy से xy क्या हो जाएगा, कैंसल. माइनस 3x प्लस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू क्या आएगा 9. तो माइनस 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 माइनस 15 माइनस 6. ये तो बन गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन. अब फिर से उसने क्या रखा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 एंड ब्रेड्थ बाय 2. लेंथ भी इंक्रीज करनी है, ब्रेड्थ भी इंक्रीज करनी है, एरिया इंक्रीज ही होगा. क्लियरली लेंथ इंक्रीज हुई, कितनी लेंथ इंक्रीज करनी है, बाय 3, यानी लेंथ कितनी हुई x प्लस 3. ब्रेड कितनी इंक्रीज करनी है 2. ब्रेड कितनी इंक्रीज हुई y प्लस 2. न्यू एरिया क्या बन गया, लेंथ इंटू ब्रेड. अब उसने क्या बोला है, जो ये वाला एरिया है ना वो इंक्रीज हुआ है यानी कि ये ज्यादा है
और पहले वाला क्या है, कम है। मैं बार बार ये कह रही हूँ, रिड्यूस हो, लेस हो, इंक्रीज हो, मोर हो, हमेशा मैं माइनस करूंगी। और माइनस किसको करना है, ग्रेटर में से स्मॉलर। तो आपको ये खुद सोचना है कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर है, कौन सी क्वांटिटी क्या है, स्मॉलर। अब उसने क्या कहा, लेंथ भी बढ़ा दो, ब्रेड्थ भी बढ़ा दो। ऐसा करने के बाद जो न्यू एरिया आया वो 67 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। दैट मीन सॉरी, जो न्यू एरिया आया वो 67 क्या आ गया, इंक्रीज हो गया। दैट मीन जो ये वाला एरिया है ना, पहले वाले एरिया से 67 मोर है, ये एरिया मोर है, ये एरिया लेस है। इसमें से एक्स वाई को क्या कर देंगे, माइनस, और इक्वल टू क्या आया, 67। मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 67। एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो जाएगा, कैंसल। 2x प्लस 3y, ये प्लस 6 यहाँ जाके माइनस 61, ये आपके पास क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन। यहां तक आपके पास दो इक्वेशन क्रिएट हो चुकी है। एक इक्वेशन ये थी -3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6। कौन कौन सी इक्वेशन बनी है, -3x प्लस 5y इज इक्वल टू -6। सेकेंड इक्वेशन क्या आई है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम कौन सा मेथड कहेंगे, 2 3 1 2 मेथड कहेंगे। 2 मीन सेकंड पोजीशन, यहाँ सेकंड पोजीशन पर क्या है, 5 और 3। 3 मीन थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे क्या है, -6 और 61। 1 मीन फर्स्ट पोजीशन, -3 और 2। 2 मीन फिर से सेकंड पोजीशन। अब फिर से क्या करेंगे आप, यहाँ x, यहाँ क्या आ जाएगा y, और यहाँ क्या आ जाएगा -1। सिंप्लीफाई करते से पहले क्या था, 5 इंटू 61 305, फिर माइनस 3 इंटू -6 -18, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू -6 -12, फिर नेगेटिव 61 इंटू -3, 3 इंटू 1 3, 3 6 18, यहाँ क्या आएगा -9, नेगेटिव 5 2 जा क्या आएगा 10। तो x बाई क्या आ गया 323, y बाई -12 प्लस 183 क्या आ गया आपके पास 171। यहाँ क्या आएगा -1, -9 -10 क्या आएगा -19। फिर से एक बार इन दोनों को कंपेयर किया, ये नेगेटिव नेगेटिव तो क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। तो x बाई 323 इज इक्वल टू 1/19, y इज इक्वल टू 171 बाई में क्या आएगा 19, 19 1 दा 19 9 दा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, x क्या आएगा 323 बाई में 19। इसको भी कैंसिल आउट कर लो, कहाँ पे जाएगा डिवाइड करो, 323 19, 19 1 दा 12 माइनस 9 7, यहाँ क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 1 है 133, 19 7 था क्या आ गया 133। जो आपने सिंप्लीफाई किया तो x क्या आ गया 17 और y क्या आ चुका है 9। तो यही हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ पार्ट। मैं बैक से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा बोर्ड एम्प्टी करना था ताकि क्वेश्चन इजिली और थोड़े से स्पेशियस सा हो जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके पास फोर्थ पार्ट क्या है, केयरफुली समझना, काफी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये वाला क्वेश्चन। प्लेसेस ए एंड बी, एक प्लेस है ए, एक प्लेस है यहाँ पर बी। एक प्लेस क्या कह रखा है ए, एक प्लेस क्या कह रखा है बी। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। इन दोनों में जो डिस्टेंस दे रखा है कितना है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। दोनों यहीं से स्टार्ट हुए, एक यहाँ से, एक कहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ से। फिर क्या बोला है, इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर एंड इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। कहता है अगर दोनों ना इधर से दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले, दैट मीन जो ए वाली कार है वो इधर गई और जो बी वाली कार है वो इधर गई, दोनों आफ्टर 1 आवर यहाँ मीट कर जाते हैं, ठीक है। और अगर दे अपोजिट दे सेम डायरेक्शन में गए, मान लो यहाँ ए है यहाँ क्या है बी, दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, दैट मीन ए वाली कार भी कहाँ जा रही है यहाँ, बी वाली कार भी इधर जा रही है, डायरेक्शन दोनों की ये रही, वो यहाँ किसी एक जगह पे आकर मीट कर
कर गए, लेकिन कितने आवर्स के बाद? 5 आवर्स के बाद। क्या कहता है? व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार। टू कार्स की आपने क्या बतानी है? स्पीड बतानी है। तो सबसे पहले स्पीड नहीं मेंशन थी, तो लेट स्पीड ऑफ टू कार एट ए x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार एट b क्या हो जाएगी? y किलोमीटर पर आवर। ये तो सिर्फ स्पीड आई। अब पहले मैंने ये वाली इक्वेशन ली है कि जब वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, कि ए वाली कार इस तरफ जा रही है, बी वाली कार इस तरफ जा रही है, तो 1 आवर के बाद वो मीट कर गया है। तो हम देखते हैं आफ्टर 1 आवर उन्होंने कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो क्या वो लिखेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट ए आफ्टर 1 आवर। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड थी x, टाइम कितना है? 1, तो स्पीड इनटू टाइम यानी x किलोमीटर हो गया। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट b आफ्टर 1 आवर। स्पीड कितनी थी? y, टाइम कितना था? 1, तो जो b पर कार है उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? y। अब ध्यान से देखना, देखो जो a वाली कार थी वो 1 आवर के बाद यहाँ पहुंची है और कितना डिस्टेंस बता दिया मैंने? x। ऐसे ही बी वाली कार जो है 1 आवर के बाद यहाँ पहुंच गई है, ये डिस्टेंस कितना हो गया? y किलोमीटर हो गया। ओके, अब देखो यहाँ से यहाँ x पहुंच गई, यहाँ से यहाँ y पहुंच गई, दोनों को मिलाकर टोटल डिस्टेंस कितना है? 100। देखो ये वही बात है ना, मान लो एक स्टेशन है दिल्ली, एक स्टेशन है पानीपत। मैंने कहा कि दोनों, पानीपत वाली इधर आई, दिल्ली वाली इधर आ गई, तो कोई और डिस्टेंस है बीच का कितना पता है? 100 किलोमीटर गिवन था, डिस्टेंस कितना है? 90 किलोमीटर। यानी इधर वाली कार ने अगर 30 किलोमीटर किया है, इधर वाली कार ने कितना पूछी है? 60 किलोमीटर, तो 30 प्लस 60 किलोमीटर 1 आवर बाद टोटल डिस्टेंस तो कितना बनना चाहिए? 90 बनना चाहिए ना। सिमिलरली देखो ये ए वाली जो कार थी वो इसने x किलोमीटर की है, बी वाली कार ने कितने में चले? y, यानी ये पार्ट x है, ये पार्ट y है, दोनों को मिला के बनना कितना है? 100। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई? x प्लस y इज इक्वल टू 100। ये तो आपके पास क्या होगी? फर्स्ट इक्वेशन। अब फिर से देखते हैं सेकंड इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रखा है कि जो ये ए वाली कार थी ना वो भी 5 आवर्स चली है, बी वाली कार भी क्या चली है? 5 आवर्स। तो पहले हम 5 आवर्स का डिस्टेंस फाइंड कर लें। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट ए आफ्टर 5 आवर। स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है? 5, स्पीड इनटू टाइम यानी 5x किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट b आफ्टर 5 आवर कितना आ जाएगा? 5y किलोमीटर। अभी ध्यान से समझने की चीज है, देखो जो a वाली कार है मैंने उसका डिस्टेंस बताया 5x, यानी कि a ने यहां से लेकर यहां तक पहुंची थी, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है? 5x। b का डिस्टेंस कितना लिखा है? 5y। b वाली कार यहां से लेकर यहां तक पहुंची थी, तो b का डिस्टेंस कितना हो गया? 5y। और a से b के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100। क्या आप इनको रिलेट कर सकते हो? देखो ये ऐसे वाली बात होगी, मैंने बता दिया, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ न्यूमेरिक वैल्यू को। यहां से लेकर यहां तक है 2, यहां से लेकर यहां तक है 3, दैट मीन यहां से लेकर यहां तक कितना है? 5। तो आप क्लियरली बताओगे 2 + 3 = 5। यहाँ पे तो ऐसे देखो, ये वाला डिस्टेंस कितना बता दिया? 100। ये वाला डिस्टेंस कितना है? 5y। ये बड़ा डिस्टेंस कितना है? 5x। यानी 100 + 5y, इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5x। तो क्या रिलेशन बन गया? 100 + 5y = क्या आ जाएगा? 5x। तो 5x - 5y = 100। 5 कॉमन, जो यहां से 5 कॉमन आएगा, 100/5 क्या बन जाएगा? 20। ये आपके पास क्या आ गई? सेकंड इक्वेशन। देखो यहाँ आपके पास एक रिलेशन ये आ चुका है, एक रिलेशन ये आ चुका है। वैसे तो सबसे इजी रहेगा इसको एलिमिनेशन से करना, बट एलिमिनेशन जो मेथड है
आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो और इस एक्सरसाइज में हमने करना किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो यहाँ प्रेफर क्या किया जाएगा, क्रॉस। अदरवाइज एग्जाम में कुछ मेंशन नहीं है तो किसी भी एक मेथड से कर सकते हो। इक्वेशन मेकिंग मेन था, मैंने इक्वेशन बना दिया, इक्वेशन सॉल्विंग बहुत ही ईजी है इसलिए मैं यहाँ पे सॉर्ट आउट करके नहीं दिखा रही हूँ, सो डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इंपॉर्टेंट वन नहीं है अगेन ये क्वेश्चन, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी किया है ये वाला था। वैसे तो ये तीनों पार्ट ही आज के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला था जो अभी रब किया है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। यश स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कहता है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की बात कर रखी है एक टाइप की। कहते हैं राइट आंसर करोगे तो कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स, और 1 अगर आप रॉन्ग आंसर लिखोगे तो 1 मार्क्स लूज होना है, यानी कि 1 मार्क की डिडक्शन बता रखी है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। कहता है अगर हर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स, यानी कि सेम बात कही है लेकिन लैंग्वेज टर्न आउट कर दी है। क्या बता रखा है कि अगर आपने हर करेक्ट आंसर लिखा तभी भी आपको 4 मार्क्स मिले, और इनकरेक्ट पे कितना डिडक्शन हुआ, 2 मार्क्स का डिडक्शन हुआ, तो यश वुड स्कोर 50 मार्क्स। तो यहाँ दो टाइप की बात करी है। कहता है कि अगर पहली बात करी, क्या कह दिया कि अगर 3 मार्क्स मिलते कब, राइट आंसर के लिए, और लॉस होते 1, तब तो यश के मार्क्स आते 40। बट अगर क्या कर दिया जाए कि राइट आंसर के लिए 4 दे दें और करेक्ट इनकरेक्ट के लिए क्या कर दे, 2 मार्क्स डिडक्शन, तब उसको मार्क्स मिलेंगे 50। कहता है तो उसने कितने क्वेश्चन ओवरऑल अटेम्प्ट किए थे। पहले हम देखते हैं, लेट कर लो राइट आंसर्स कितने हैं, x, और रॉन्ग आंसर्स कितने हैं, y। सबसे पहले मैंने इक्वली लगा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ सबसे पहले बता रहा है यश को कितने मार्क्स मिले हैं, 40 मार्क्स, यानी इक्वल में उसको मार्क्स मिल चुके हैं 40। लेकिन कब, जब करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मिले थे, 3 मार्क्स। 1 करेक्ट पे कितने हैं, 3, तो x करेक्ट पे कितने होंगे, 3x। ओके, 1 रॉन्ग होने हैं तो 1 मार्क्स का लॉस होना है। जब y हमने रॉन्ग कर दिया तो कितना आ जाएगा, y मार्क्स लूज हो जाएंगे, तो 3x माइनस y। देखो हमने क्या बताया कि करेक्ट आंसर पे 3 मार्क्स मिलने हैं, तो जब मैंने x करेक्ट कर दिए, 1 क्वेश्चन में 3 मार्क्स मिले, तो x क्वेश्चन पे कितने मिल जाएंगे, 3x। 1 क्वेश्चन में 1 मार्क्स लूज होंगे, तो y क्वेश्चन में कितने लूज हो जाएंगे, 1y, 1 into 5। लेकिन मैंने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि लॉस हो रहा है, तो हमने जितने मिल गए उसमें से लॉस कवर कर दिया, तो कितने मार्क्स मिल गए, 40। ये तो आपकी क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन। फर्दर फिर से क्या है कि करेक्ट पे 4 मिले, 1 करेक्ट पे 4 मार्क्स मिलने हैं, तो x करेक्ट पे कितने मिल जाएंगे, 4x। 1 रॉन्ग पे कितने डिडक्शन है, 2 मार्क्स का, तो y रॉन्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2y। यश वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स, यश को कितने मार्क्स मिल चुके हैं, 50। ये आपके पास क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन। अब आपको दोनों इक्वेशन तो बन चुकी है ना। कहते बताओ टोटल क्वेश्चन कितने किए थे, कहीं से x मिल जाए कहीं से y मिल जाए, टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, x प्लस y। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। आप किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बता रही हूँ क्रॉस से करके दिखा रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का नेमिंग मैंने क्या कहा था, 2 3 1 2। 2 मीन सेकंड पोजीशन, यहाँ सेकंड पोजीशन पर क्या है, -1 -2। 3 मीन थर्ड पोजीशन, 40 और 50। 1 मीन फर्स्ट पोजीशन, 3 और 4। 2 मीन सेकंड पोजीशन, -1 और -2। क्या लिखेंगे यहाँ x, y, और यहाँ क्या आएगा, -1। 50 इंटू -1 -50, नेगेटिव साइन, -2 इंटू 40 -80। 40 इंटू 4 160, नेगेटिव साइन, 50 इंटू 3 150, -2 इंटू 3 -6, नेगेटिव साइन, 4 इंटू -1 -4। तो -50 प्लस 80 क्या आ जाएगा आपके पास, 30। 160 माइनस 150 10, -1, यहाँ -6 प्लस 4 -2, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट। जब हमने x बाय 30 को 1/2 से कंपेयर किया, 30 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 30/2 क्या आ जाएगा, 15। जब y बाय 10 को कंपेयर किया तो y क्या आ जाएगा, 10/2। दैट मीन y की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब आपके पास x भी आ गया, आपके पास क्या आ चुका है, y भी आ गया। तो टोटल क्वेश्चंस कितने थे,
दैट मीन कितने अटेम्प्ट हुए थे? 20। इजी वन था बट इम्पॉर्टेंट वन था। इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और प्लीज कीप सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग and don't forget to keep more and more practice. So goodbye.